नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं मंजू मेहता। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद को संबोधित। कोविड-19 के बाद दुनिया में आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर दुनिया को वर्चुअल रूप से करेंगे संबोधित। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर रखी अपनी बात। कहा, आपदा की स्थिति को अब अवसर में बदलने की है जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या 2% से भी कम। शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं लोग। कोरोना से जंग में जल्द जीत हासिल करने की कही बात। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने प्रदेश में किए जा रहे एहतियाती उपाय। ग्वालियर, हरदा, मंदसौर, शिवपुरी समेत कई जिलों में एक सप्ताह का लगाया गया लॉकडाउन। गृह मंत्री ने कहा, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का फिलहाल नहीं कोई विचार। प्रदेश के मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से की अपील। कहा, शासन प्रशासन के कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में करें सहयोग। मस्जिदों में न जाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने का किया आह्वान। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार दावों के निराकरण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जायज हक दिलवाने में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को संबोधित करेंगे। वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत थीम पर आधारित इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों का एक विविध समूह शामिल होगा। यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर फोकस करेगा और मजबूत नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के बढ़े हुए महत्व के जरिए वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएगा। 17 जून 2020 को भारत की सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में यह पहला संबोधन होगा। इससे पहले जनवरी 2016 में ECOSIC के तहत उन्होंने संबोधन किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को अवसर में बदलने की जरूरत है। राजीव कुमार ने सतत विकास 2020 पर डिजिटल तरीके से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी करते हुए यह बात कही। इसमें कई अन्य देशों के प्रतिभागी भी मौजूद थे। राजीव कुमार ने गरीबी में कमी, खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए शिक्षा, बिजली की सभी तक पहुंच, स्वच्छ रसोई गैस और साफ सफाई के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। HLPF एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो गरीबी उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा, असमानता में कमी जैसे 17 सतत विकास लक्ष्यों पर नजर रखता है और उसकी समीक्षा करता है। उन्होंने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने के लिए एकजुटता दिखाते हुए भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाए गए कदमों को रेखांकित किया। And come together to try and convert the prevailing situation into an opportunity for accelerating our progress towards achieving the SDG targets. On behalf of the Government of India, its people and my own behalf, I express my solidarity with all the countries which are grappling with multiple challenges thrown up by the pandemic. Government of India's response to the pandemic has been articulated through the Honorable Prime Minister's vision of an Atmanirbhar Bharat or a self-reliant India. This is in no sense implying a self-sufficient or an isolationist India. On the other hand, we remain supportive of the multilateral global economic order whose robust, resilient and rapid response capabilities to major disruptions is established beyond doubt.
सरकार ने कहा है कि अब तक देश में 2% से भी कम कोविड मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर में नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश कोविड-19 महामारी के साथ लड़ाई में जीत की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में 1234 प्रयोगशालाओं में कोरोना के नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी का निर्माण लगभग 6300 वर्ग मीटर में किया गया है, जो देश में सबसे बड़ी ओपीडी ब्लॉक है। इसमें एक स्मार्ट लैब है, जिसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच करने की क्षमता है। That I'm aware of, and in the case of one we have signed formally. Let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai, and Bangalore sector and France. I think Paris between 18th July to 1st August. Then, in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st. But this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. At least 3 countries that I'm aware of. And in the case of one, we have signed formally. Let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and गुरुवार शाम 6 बजे प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 735 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 219 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 66, इंदौर में 136, मुरैना में 45, जबलपुर में 50, ग्वालियर में 121, शाजापुर में 32, रीवा में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे कर बड़ी संख्या में टेस्ट किए गए हैं तथा एक एक मरीज की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश की कोरोना मृत्यु दर में गिरावट आई है। प्रदेश में कुछ जिलों में संक्रमण कम हुआ है, वहीं कुछ जिलों में संक्रमण बढ़ा है। प्रदेश में कोरोना को समाप्त करने के लिए जिलों की परिस्थितियों को देखते हुए जिलावार रणनीति बनाई जाए। प्रभारी अधिकारी जिलों का दौरा करें और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण समाप्त करने के प्रभावी प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे। किल कोरोना अभियान में 95% सर्वे पूर्ण। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 95% जनसंख्या के स्वास्थ्य सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 1,05,689 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 1831 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिविटी का प्रतिशत 1.73 रहा है। टीकमगढ़ जिले की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वहां कोरोना प्रकरणों की पॉजिटिविटी रेट अधिक आ रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि संक्रमित क्षेत्रों में सख्ती की जाए। सामान्य लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। रीवा की समीक्षा के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद आइसोलेशन पर ध्यान दिया जाए। यदि घर छोटे हों तो उनमें क्वारंटाइन की व्यवस्था न हो तो संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि गत 15 दिन में मध्य प्रदेश की कोरोना मृत्यु दर में 1% की कमी आई है। मध्य प्रदेश की कोरोना मृत्यु दर अब 3.38% है। प्रदेश में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ी है। अब यहां प्रति 10 लाख व्यक्ति 6,726 टेस्ट हो रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। पहले एक दिन में केवल 20 टेस्ट होते थे, मगर आज प्रतिदिन 20,000 टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट काफी बेहतर है।
में रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, 20,000 के लगभग। आप ध्यान देंगे तो कभी इस मध्य प्रदेश में 20 टेस्ट हुआ करते थे, आज बढ़ाते बढ़ाते 20,000 पे। और यही कारण है कि ज्यादा टेस्ट से नए केस मिल रहे हैं, किल कोरोना अभियान चल रहा है, लेकिन डेथ रेट एकदम कम होती जा रही है। मौत एक भी दुखद मानती है हमारी सरकार। आज नए 735 केस आए, 219 ठीक होकर घर गए, 5,562 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट आज भी हमारी 69-70% बनी हुई है। अभी लगातार हम इसमें ठीक तरह से चल रहे हैं। इंदौर में कल 136 मिले, भोपाल में 66, ग्वालियर में 121, मुरैना में 45, ऐसे एक दो कई जिलों में भी आए हैं। लेकिन हम पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्थाओं सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हर जगह हमने स्पेस पैदा करके रखा। इंदौर जिले में कल 129 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 2,652 थी। कल 2,787 सैंपल टेस्ट कराए गए थे। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 1,13,925 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 5,761 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 284 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 4,139 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटलों से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी भोपाल में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कल राजधानी में 128 कोरोना संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर भोपाल में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,848 हो गई। कल भोपाल के विभिन्न अस्पतालों से 54 मरीजों को कोरोना से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। राजधानी में अब तक कोरोना से 2,838 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। केवल 824 मरीजों का राजधानी के विभिन्न कोविड केयर सेंटर में इलाज जारी है। जिला कलेक्टर अविनाश लवनिया और डीआईजी इरशाद वली ने कल भोपाल के विभिन्न इलाकों का दौरा कर लोगों से सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। खबरों को देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम और वक्त है एक ब्रेक का। इस कल को बेहतर बनाने की चाह में हम आज मेहनत करते हैं। कोई चाहता है छोटे घर से बड़े मकान में प्रवेश हो जाए, 2 पहियों से 4 पहियों पर सवार हो जाए। इन चाहतों को पूरा करने के लिए जरूरत है आज से बेहतर आयामों को अपनाने की, और इसीलिए आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने की चाहत में बायर के सोलोमन का उपयोग करें। आकर्षक कीमत में 5 अनोखे फायदे, बने बेहतर, चुने बेहतर। बायर सोलोमन। दूरदर्शन समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना के संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो और संचार माध्यमों से जुड़े वक्ताओं ने कोरोना जागरूकता के प्रति मीडिया की भूमिका पर अपनी बात रखी। इस बीमारी को लेकर प्रशासन जितना अलर्ट है, उतनी ही जवाबदारियां हम संचार माध्यमों से है। वक्ताओं ने कहा कि हम किस तरह भीड़ का हिस्सा ना बने, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। संचार माध्यमों ने अगर कोरोना जागरूकता पर नेगेटिव परोसा है तो पॉजिटिव भी दिखाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ग्वालियर में 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुबह केवल ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए 2 घंटे की छूट दी जा रही है। इसके बाद शहर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हालांकि फल और सब्जी और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए जिला प्रशासन द्वारा खास इंतजामात किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के बेवजह घर से निकलने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बाद भी कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो केवल घूमने के मकसद से अपने वाहनों में बैठकर सड़कों पर देखे जा रहे हैं। इसको लेकर एसपी नवनीत भसीन ने रात में सड़क पर निकलकर शहर का निरीक्षण किया। इस मौके पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई। एसपी नवनीत भसीन का कहना है कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, लिहाजा लोग भी समझें और इस तरह सड़कों पर ना निकलें।
मध्य प्रदेश विधानसभा का 20 जुलाई से प्रस्तावित मानसून सत्र आज स्थगित करने का फैसला लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से सत्र को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। सत्र स्थगित करने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने आम नागरिकों से शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग का आह्वान किया है। मुफ्ती आजम ने अपील की है कि जुम्मे के दिन और अन्य दिनों में मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा करें। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं वक्तन फवक्तन बदलते हुए हालात के तहत आप हजरात से मुखातिब होता रहा। अब हुकूमत की नई गाइडलाइन के तहत कलेक्टर और एसपी साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने इसके मुताल्लिक़ मुझे बताया और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मौजूदा जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसके मुताल्लिक़ आप हज़रात तक कुछ उसकी वजाहत कर दूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को उनका जायज़ हक दिलवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में पूर्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों के दावों को अमान्य किया गया है, जो ठीक नहीं है। अधिकारी पूरी संवेदना और तत्परता के साथ एक एक दावे का परीक्षण करें और प्रत्येक पात्र आदिवासी को वनाधिकार पट्टा दिलवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आदिम जाति कल्याण विभाग की बैठक में वनाधिकारी दावों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वन मंत्री श्री विजय शाह और उमरिया से वीसी द्वारा आदिम जाति कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह भी शामिल हुए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल केंद्रीय जेल का दौरा कर कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ जेल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों को मिलने वाले खाने को खुद चखकर भी देखा और कहा कि कैदियों को खाने में सलाद दिया जाए जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। इस दौरान जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण काल में पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों का पैरोल पीरियड 60 दिन और बढ़ाने के लिए उच्च प्राधिकार समिति से अनुरोध किया जाएगा। इससे जेलों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में शासन को मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा भिंड में पदस्थ सहायक यंत्री और प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री PR गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर में रहेगा। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत के निराकरण में श्री गोयल द्वारा घोर लापरवाही की गई तथा शिकायतकर्ता के प्रति अवांछनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया गया। इस संबंध में श्री गोयल से जवाब तलब किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष समाधान कारक नहीं पाए जाने के फलस्वरूप निलंबन की कार्यवाही की गई। भिंड के कार्यपालन यंत्री ने एक मुख्यमंत्री की वाली शिकायत पर लिख दिया था कि चीन से युद्ध के बराबर है ये और इसकी छाती में शिकायतकर्ता की छाती में हैंडपंप गाड़ना पड़ेगा। तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। 3 दिन हो गए उसको। आज हमने उसको सस्पेंड कर दिया है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति कोई नहीं करे ये भी हमने बता दिया है। हमने बिल्कुल जैसी ही बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने अभी हमारे PS को कहा कि इस प्रकार की जो किसानों से, लोगों से, गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, किसी से भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार की बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
और अब कहानी ऐसे शिक्षक की जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल के दौरान ग्रामीण अंचल के बच्चों के बीच जाकर शिक्षा की अलग जगाई और बच्चों को पढ़ाने का काम जारी रखा। चंबल अंचल के श्योपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां यातायात के साधन नहीं है, न ही मोबाइल का नेटवर्क मिलता है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अंचल के शिक्षक रामनिवास गौड़ ने गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाया। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड के गंजनपुरा गांव में पदस्थ रामनिवास गौड़ अंचल के बच्चों के बीच पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। विकास और प्रगति के अत्याधुनिक साधनों से दूर यह गांव विकास की बुनियादी सुविधाओं से फिलहाल महरूम है। यहाँ के गांव में बच्चों के पास ना तो स्मार्टफोन है, ना ही मोबाइल नेटवर्क रहता है। ऐसी परिस्थिति में भी शिक्षक रामनिवास गौड़ ने ग्वालियर जिले के इन ग्रामीण अंचलों में घर घर जाकर बच्चों को एकत्रित कर स्कूल शिक्षा विभाग की सामग्री उपलब्ध कराई और इन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक रामनिवास गौड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि वे शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई स्कूल शिक्षण सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराकर उन्हें होमवर्क देते हैं और फिर अगले दिन गांव पहुंचकर उनका होमवर्क चेक करते हैं। इसके साथ ही बच्चों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक रामनिवास के प्रयासों से इन बच्चों का विद्यालय और शिक्षा के प्रति रुझान बना रहा। शिक्षक रामनिवास जो बच्चों को पढ़ाने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो किसी भी सूरत में हीन भावना महसूस ना करें। वे बच्चों को समानता का भाव और एक दूसरे के सहयोग करना भी सिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में शिक्षक रामनिवास की यह पहल निश्चित ही अनूठी और प्रेरक है। और अब 5 मिनट में 15 खबरें। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताई, सतत विकास लक्ष्यों के हासिल करने के लिए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को अवसर में बदलने की जरूरत है। राजीव कुमार ने सतत विकास 2020 पर डिजिटल तरीके से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी करते हुए यह बात कही। केंद्र और राज्यों की सामूहिक रणनीति ने सुनिश्चित किया कि देश के कुछ पॉकेट में कोविड के मामलों की बढ़ोतरी सीमित की जाए। केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश के कुल सक्रिय मामलों में से 48.15% मामले हैं। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहे कोरोना के आंकड़े। गुरुवार शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में मिले 735 कोरोना संक्रमित। 7 की हुई मौत। सबसे ज्यादा इंदौर में 136 तो ग्वालियर में मिले 121 कोरोना संक्रमित। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 95% जनसंख्या के स्वास्थ्य सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 1,05,689 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 1831 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी का प्रतिशत 1.73 रहा। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना के मामले। देर रात जिला स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को शहर में मिले 129 नए कोरोना संक्रमित। 2,652 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब तक शहर में 284 लोगों की हो चुकी है मौत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर प्रदेश की भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर केंद्रीय जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाएंगे। कैदियों के उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। कैदियों का इम्यून सिस्टम सशक्त करने के लिए भोजन के साथ सलाद भी दिया जाएगा। नगर पालिक निगम भोपाल के कुल 85 वार्डों का आरक्षण 28 जुलाई को 3 बजे से गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में अत्यंत सीमित संख्या में रहेगा प्रवेश। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने खरीफ की फसलों को दृष्टिगत रखते हुए यूरिया आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि कपास और मक्का उत्पादक जिलों में यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि खराब और जले ट्रांसफार्मर तथा विद्युत मीटर बदलने में विलंब नहीं हो तथा नागरिकों को निर्बाध विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। ऊर्जा मंत्री तोमर भोपाल से ग्वालियर जाते समय विद्युत विभाग की गुना भंडार ग्रहण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया भोपाल के बिसिनखेड़ी स्थित शूटिंग अकादमी में निर्माणाधीन बालक बालिका छात्रावास का निरीक्षण।
खिलाड़ियों को अपने घर और परिवार से दूर रहकर एक सुरक्षित और अपनत्व का माहौल मिले, इसके लिए अकादमी का छात्रावास स्मार्ट एक्सेस सिस्टम से लैस होगा। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कोरोना के चलते अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में युवा श्रमिक लौट रहे हैं वापस। इन युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार संस्थाओं को योग्य बनाने में हमारी भूमिका अहम रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लद्दाख और जम्मू श्रीनगर के दौरे पर, उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद। आज राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा कर रहे हैं तो कल वे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का किया था दौरा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण को दूसरी बार राजनयिक पहुंच के मसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें अपने अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार। विदेश मंत्रालय का यह भी कहना कि राजनयिक अधिकारियों को जाधव की कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए उनकी लिखित सहमति प्राप्त करने से रोका गया। विश्व में तब अचानक हड़कंप मच गया जब अचानक कई बड़ी हस्तियों के हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। इन हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक करके बिटकॉइन की मांग की गई थी। हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारी और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को किया हैक। और द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत का अमेरिका और फ्रांस के साथ समझौता। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एयर फ्रांस पेरिस से 28 उड़ानें करेगा संचालित। 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच भी होंगी 18 उड़ानें। पाँच मिनट 15 खबरों में बस इतना ही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद को संबोधित। कोविड-19 के बाद दुनिया में आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर दुनिया को वर्चुअल रूप से करेंगे संबोधित। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर रखी अपनी बात। कहा, आपदा की स्थिति को अब अवसर में बदलने की है जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या 2% से भी कम। शीघ्र स्वस्थ हो रहे हैं लोग। कोरोना से जंग में जल्द जीत हासिल करने की कही बात। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने प्रदेश में किए जा रहे हैं एहतियाती उपाय। ग्वालियर, हरदा, मंदसौर, शिवपुरी समेत कई जिलों में 1 सप्ताह का लगाया गया लॉकडाउन। प्रदेश के मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से की अपील। कहा, शासन प्रशासन के कोरोना संक्रमण को रोकने किए जा रहे प्रयासों में करे सहयोग। मस्जिदों में न जाने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने का किया आह्वान। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार दावों के निराकरण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जायज हक दिलवाने में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। जरूरत न होने पर घर के बाहर मत निकलिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। क्या संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा है? ब्राह्मण देव, नाप लीजिए 3 पग भूमि।
ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महाविष्णु अब पक्षी अटैक, अब बचाओ लिटिल सिंघम। पुलिस की आदाब नाज़रीन, दूरदर्शन के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आज आपके साथ मैं हूं लुबना एहसान और शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की मुआशी समाजी कौंसिल को खिताब। कोविड-19 के बाद दुनिया में आ रही तब्दीलियों के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर दुनिया को वर्चुअल तौर पर करेंगे खिताब। नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार ने अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही मीटिंग को खिताब करते हुए कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल पर रखी अपनी बात। कहा, इस सूरत हाल को अब मौके में बदलने की है ज़रूरत। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के संजीदा मरीजों की तादाद 2% से भी कम, जल्द सेहतयाब होकर रहेंगे लोग। कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए रियासत में की जा रही हैं एहतियाती तदाबीर। ग्वालियर, हरदा, मंदसौर, शिवपुरी समेत कई जिलों में 1 हफ्ते का लगाया गया लॉकडाउन। रियासत के मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने मुसलमानों से की अपील। कहा, हुकूमत और इंतज़ामिया की कोरोना इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश में दें ताउन। और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जंगलाती हुकूक दावे के हल को लेकर मुनक़्क़िद तज़िया मीटिंग को किया खिताब। कहा, क़बायली तबक़े के हर शख्स को जायज़ हक़ दिलवाने में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुश्तरका कौमी मुआशी और समाजी कौंसिल को खिताब करेंगे। वो नॉर्वे के वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के साथ इंतज़ामी सेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब करेंगे। 75वीं सालगिरह पर हमें किस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत थीम पर मुनहसिर इस प्रोग्राम को PM मोदी वर्चुअल तौर पर खिताब करेंगे। सेशन में सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के आला सतही नुमाइंदगान और दानिश्वरों का एक ग्रुप शामिल होगा। ये सेशन कसीरुल हद की सिमत तय करने वाली अहम ताकतों पर फोकस करेगा और मजबूत क़यादत, मुअस्सिर बैनुल-अक़वामी इदारों और आलमी आम अशिया की बढ़ती हुई अहमियत के जरिए आलमी एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीक़ों का पता लगाएगा। 17 जून 2020 को हिंदुस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर चुने जाने के बाद PM मोदी का अक़वाम मुत्तहिदा में ये पहला खिताब होगा। इससे कबल जनवरी 2016 में ECOSOC की 17वीं सालगिरह पर PM ने खिताब किया था। पॉलिसी कमीशन के नायब सदर राजीव कुमार ने कहा कि मुसलसल तरक्याती हदफ को हासिल करने के लिए कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल को मौके में बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने मुसलसल तरक्की 2020 पर डिजिटल तरीके से मुनक़्क़िद अक़वाम मुत्तहिदा आला सतही सियासी स्टेज पर अपनी मर्जी से कौमी तज़िया जारी करते हुए ये बात कही। इसमें कई और ममालिक के अफराद भी मौजूद थे। राजीव कुमार ने गुर्बत में कमी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सभी के लिए तालीम, बिजली की सभी के लिए पहुँच, साफ़ रसोई गैस और सफाई के शोबे में हिंदुस्तान के काबिल ज़िक्र रफ्तार का तज़किरा किया। HLPF के एक बैनुल-अक़वामी स्टेज है जो गुर्बत ख़ात्मा, बेहतर सेहत, मेयारी तालीम, सस्ती और साफ़ तवानाई और बराबरी जैसे 17 तरक्याती हदफ पर नज़र रखता है और इसका तज्ज़िया करता है। उन्होंने कोविड-19 से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए यकजहती दिखाते हुए हिंदुस्तान की खुद कफ़ील भारत मुहिम के तहत उठाए गए कदमों का तज़किरा किया।
We should all obliterate all divisions and distinctions amongst us and come together to try and convert the prevailing situation into an opportunity for accelerating our progress towards achieving the SDG targets. On behalf of the Government of India, its people, and my own behalf, I express my solidarity with all the countries which are grappling with multiple challenges thrown up by the pandemic. Government of India's response to the pandemic has been articulated through the Honorable Prime Minister's vision of an Atmanirbhar Bharat, or a self-reliant India. This is in no sense implying a self-sufficient or an isolationist India. On the other hand, we remain supportive of the multilateral global economic order, whose robust, resilient, and rapid response capabilities to major disruptions is established beyond doubt. मरीजों को आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली के एम्स अहाते में नौ तामीर राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक का इफ्तिताह करते हुए इत्तला दी। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वबा के साथ लड़ाई में फतह की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5 लेबॉरेटरीज़ की तादाद बढ़ाई गई है। अब 1234 लेबॉरेटरीज़ में जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सेहतयाब होने वालों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इस ओपीडी की तामीर तकरीबन 6300 मुरब्बा मीटर में की गई है, जो मुल्क का सबसे बड़ा ओपीडी है। इसमें एक स्मार्ट लैब है जो 15 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसमें रोज़ 10,000 नमूनों की जाँच करने की सलाहियत है। जुमेरात को शाम 6 बजे मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटे में 735 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 7 अफराद की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहतयाब हुए अफराद की तादाद 219 है। भोपाल में 66, इंदौर में 126, मुरैना में 45, जबलपुर में 50, ग्वालियर में 121 और शाहजहाँपुर में 32, रीवा में 24 पॉजिटिव मिले हैं। रियासत में अब मजमूई पॉजिटिव मामलात 20,378 हो गए हैं और कुल अमवात 689 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा इंदौर में 280 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 127, उज्जैन में 71, खंडवा में 17, जबलपुर में 16, देवास में 10, सागर में 22, बुरहानपुर में 23, खरगोन में 15 लोगों की जानें गई हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा इंदौर में इन्फेक्शन है। यहाँ अब तक 5,632 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं भोपाल में 3,848 पॉजिटिव मिले हैं। एक्टिव केसेस की तादाद सेहतयाब हुए अफराद की तादाद से काफ़ी कम है। वज़ीर आला जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में किल कोरोना मुहिम में डोर टू डोर सर्वे में बड़ी तादाद में टेस्ट किए गए हैं और एक एक मरीज़ की पहचान करके इलाज जारी है। इसके सबब कोरोना अमवात शरह में गिरावट आई है। रियासत में कुछ अजला में इन्फेक्शन कम हुआ है, जबकि कुछ में बढ़ा है। रियासत में कोरोना के खात्मे के लिए ज़िलों के हालात के मद्देनज़र ज़िलावार पॉलिसी बनाई जाए। अफसरान ज़िलों का दौरा करें और ज़िले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठकर इन्फेक्शन ख़त्म करें, मौसर कोशिश करें। वज़ीर आला वज़ारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोरोना सूरत हाल का तज्ज़िया कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा, तिब्बी तालीम भोपाल गैस अलमिया राहत और बाज़ाबाद करी वज़ीर जनाब विश्वास सारंग, चीफ सेक्रेटरी जनाब इकबाल सिंह बैंस, DGP जनाब विवेक जौहरी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि रियासत में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। पहले एक दिन में 20 टेस्ट होते थे, जो अब 20,000 हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर है। में रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट कर रहे हैं 20,000 के लगभग। आप ध्यान देंगे तो अभी इस मध्य प्रदेश में 20 टेस्ट हुआ करते थे, आज बढ़ाते बढ़ाते 20,000 पे आते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादा टेस्ट से नए केस मिल रहे हैं। किल कोरोना अभियान चल रहा है, लेकिन डेथ रेट एकदम कम होती जा रही है। डेथ मौत रेट भी दुखद मानती है हमारी सरकार। आज नए 735 केस आए, 219 ठीक होकर घर गए। 5,562 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट आज भी हमारी 69-70% की बनी हुई है। अभी लगातार हम इसमें ठीक तरह से चल रहे हैं। इंदौर में कल 136 मिले,
भोपाल में 66, ग्वालियर में 121, मुरैना में 45, ऐसे एक एक दो कई जिलों में भी आए हैं। लेकिन हम पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्थाओं सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हर जगह हमने स्पेस पैदा करके रखा। इंदौर जिले में कल 129 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव 2652 थे। कल 2787 सैंपल टेस्ट किए गए। जिला चीफ हेल्थ और मेडिकल अफसर डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 1,13,925 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें 5,761 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इन्फेक्शन की वजह से अब तक 284 अफराद की जान गई। वहीं अब तक इंदौर ज़िले में पॉजिटिव होने के बाद सेहतयाब अफराद 4,139 रहे। ज़िले में अब तक 1,338 पॉजिटिव अफराद का इलाज जारी है। मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर से 4,853 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर का रिकवरी रेट 71.84% हो गया है, जबकि शरह अमवात 4.92% है। दूसरी जानिब इंदौर के ज़िला कलेक्टर मनीष सिंह ने अपील की है कि जिस तरह दोबारा मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लोग एहतियात बरतें और बाज़ार में अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं। देखिए, त्रुटियां ऐसा नहीं बोल सकते, हर व्यक्ति को कॉशियस होना पड़ेगा। हर जगह पुलिस, नगर निगम, प्रशासन के लोग, हर चीज़ नहीं संभव है। आज लोग अगर पानी बताशा खाने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़े लिखे लोग भी खा रहे हैं, जिस प्रकार से पास रह करके, बट नेचुरली जब आदमी कुछ खाता है तो उस समय मास्क नहीं रहता उसके चेहरे पर, उस समय वो पास जा रहे हैं, वहाँ लोग बात कर रहे हैं आपस में। ये बस एक बार संक्रमण लगा और आप उसके पेट में आ जाते हैं। आज पानी बताशा लोग खा रहे हैं, सावधानी रखिए भाई, ठीक है। पानी बताशा वाले का भी रोजगार, वो भी हम लोग को ध्यान देना है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, उसमें सावधानी बरतिए, सब्जी से बहुत ज़्यादा हुआ है। आप दवाई की दुकान में दवाई लेने जा रहे हैं, आप नोट जो भी पैसा दिया, नोट जो दुकानदार ने दिया वापस अगर आपने में रखा तो ये मान के चलिए कि संक्रमण होगा उसमें। उसको आप सैनिटाइजर साथ में रखिए, नोट सैनिटाइज कर लीजिए, सिक्के सैनिटाइज कर लीजिए। जो दवाई के स्ट्रिप्स ले रहे हैं, जो भी दवाई ले रहे हैं, उसको आप घर लाते सबसे पहले सैनिटाइज करिए और भी हाथ साफ करिए पूरी तरह से। इस तरह के प्रिकॉशन फल ले रहे हैं तो सावधानी बरतिए। राजधानी भोपाल में भी कोरोना इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कल 128 पॉजिटिव मिले, इन्हें मिलाकर अब तक कुल तादाद 3,848 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों से 54 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक 2,838 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिर्फ 824 मरीजों को कोविड केयर सेंटर में इलाज जारी है। जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया और DIG इरशाद वली ने कल भोपाल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। आलमी वबा कोरोना के सिलसिले में PIB दफ्तर के जरिए कोरोना बेदारी और मीडिया का किरदार मौजू पर वेबिनार का लगाने की अपील की है। आलमी वबा कोरोना के सिलसिले में PIB दफ्तर के जरिए कोरोना बेदारी और मीडिया का किरदार मौजू पर वेबिनार का इनकाद हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, तशहीरी ज़राए से जुड़े मुक़र्रीन ने अपनी बात रखी। इस बीमारी को लेकर इंतज़ामिया जितना अलर्ट है, उतनी ही जवाबदारियां हम तशहीरी ज़राए से हैं। मुक़र्रीन ने कहा कि हम किस तरह भीड़ का हिस्सा बने, सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर महफूज रह सकते हैं। तशहीरी ज़राए ने अगर कोरोना बेदारी पर नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव भी दिखाया और सुनाया है। इस इनकाद में PIB अपर DG प्रशांत पाठराबे और रोज़गार तामी के प्रोड्यूसर PP सिंह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खुसूसी नामानिगार डॉक्टर महेश राजपूत, प्रिंट मीडिया नवदुनिया से संजय मिश्रा और राब्ता आम्मा MP से अपर मैनेजर मंगला मिश्रा, वहीं रीजनल न्यूज़ दूरदर्शन और आकाशवाणी ROB भोपाल ने शिरकत की। वेबिनार का PIB भोपाल ने आज आयोजन किया था। इसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी, रीजनल आउटरीच ब्यूरो और कम्युनिटी रेडियो के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सारे लोगों ने, प्रतिनिधियों ने इसमें सहभाग लिया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से भी जो है जिस टाइप का अवेयरनेस और जिस टाइप की जागरूकता, जिस प्रकार की जागरूकता लोगों के बीच में फैलाने का जो है काम मीडिया ने किया है, उसके बारे में बात हुई। इसमें मीडिया की इस प्रकार की जागरूकता का जो कवरेज मीडिया ने किया, उसमें किस तरीके की कमियां रह गई थी,
वो निगेटिव न्यूज़ आइटम से संबंधित हो या फैक्ट चेक से संबंधित हो या लोगों को भ्रमित करने वाली खबरों से संबंधित हो, तो इन सब मुद्दों को लेके इस पर सविस्तर चर्चा हुई और कुछ लोगों के प्रश्न भी जो है इसमें विशेषज्ञ ने उनका जवाब दिया। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को रोकने के लिए जिला इंतजामिया के जरिए ग्वालियर में 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए 2 घंटे की छूट दी जा रही है, जिसके बाद सख्ती से लॉकडाउन की तामील कराई जा रही है। हालांकि फल, सब्जी और दीगर ज़रूरी अशिया के लिए इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। आम लोगों को बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी है, फिर भी कई ऐसे लोग सिर्फ घूमने के मकसद से गाड़ियों में सड़कों पर देखे जा रहे हैं। इसको लेकर एसपी नवनीत बिसन ने रात को सड़क पर निकलकर शहर का मुआयना किया और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी का कहना है कि इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, लिहाजा लोग इसे समझें और सड़कों पर बेवजह ना निकलें। शहर की हदूद को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बेहद ज़रूरी काम से या मेडिकल इमरजेंसी में ही लोगों को आने या जाने की इजाज़त है। इस दौरान वो मुसलसल हदूद की भी चेकिंग कर रहे हैं। जुमेरात को मौसूल जांच नमूनों में से 162 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह अब तक कुल तादाद 15 से 87 हो गई है, जबकि 7 अफराद की मौत हो चुकी है। शहर में कोरोना के एक्टिव केस 784 हैं, जबकि 738 लोग सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए कर्फ्यू इम्पोज किया गया है 10 बजे के पश्चात। 10 बजे तक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं सभी लोग ले सकते हैं। उसके पश्चात केवल मेडिकल इमरजेंसी रीज़न लोगों को अलाउ किया गया है। और इसके साथ साथ FM चैनल के माध्यम से अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से अपील की गई है। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है हमने 7049110100। इस हेल्पलाइन नंबर पर हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि लोग कहीं पे कोई कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है, उसकी सूचना फ़ोटो, वीडियो, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद तत्काल हमारे सेट पर पॉइंट चलेगा और वहाँ जाकर कार्रवाई करेंगे। आज दिन भर में काफ़ी संख्या में चालानी कार्रवाई की गई है जो लोग उल्लंघन कर रहे थे, और ये कार्रवाई लगातार अभी जारी है। सीमाओं पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें लगी हुई हैं, और पहला टारगेट तो ये है कि जो लोग मध्य प्रदेश असेंबली का 20 जुलाई से मुजवज़ा मानसून सेशन आज मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की सदारत में असेंबली में मुनक़िद मीटिंग में सबकी रजामंदी से ये फैसला लिया गया। मीटिंग में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, हिज़्ब मुखालिफ रहनुमा कमलनाथ, दाखिला और पार्लिमानी उमूर वज़ीर नरोत्तम मिश्रा, साबिक़ असेंबली स्पीकर पी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा समेत दीगर अफराद मौजूद थे। मुलतवी करने की तजवीज़ गवर्नर के पास भेजी जाएगी। हमने सोशल गाइडलाइन एक जारी की है, और उसमें ये भी कहा है कि चाहे ताजिए हों, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे शादी का हो या कोई मौत हो, इन सब में आदमियों को फिक्स कर दिया कि 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 होंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई, और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। अगर हम यहाँ 219 सदस्यगण, हमारे 300-400 कर्मचारी, अधिकारीगण और तमाम पूरा जब इकट्ठा होगा, और हमारी हाल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और भयानक है, क्योंकि हाल में जब हम मुख्य द्वार है उससे जब प्रवेश करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही गेट है। उसके बाद जब लॉबी में आते हैं जहां आप लोग भी वाइट लेते हैं और खड़े होते हैं, इसके बाद जब हम सदन के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी हमारे पास एक ही द्वार है। और उसके बाद जब हम सदन के अंदर लॉबी के बाद फिर सेकंड लॉबी क्रॉस करके फिर जब प्रवेश करते हैं तो 3 द्वार है। 3 द्वार के बाद जो 219 सदस्यगण हैं, इनको अगर भविष्य में वहां पर टॉयलेट या इसके लिए जाना पड़े तो केवल सिचुएशन के लिए एक टॉयलेट है। सेंटर AC हमारा पूरा हाल है, और अध्यक्ष दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा है, अधिकारियों की है, अन्य जो कर्मचारी हैं हमारे वो सब, तो सबको लेकर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे होंगे। फिर हम धार्मिक आस्था में कैसे कह सकते हैं कि पंडाल नहीं लगेंगे।
फिर हम किसको कैसे रोक सकते हैं कि शादी में केवल 5-10 लोग ही होंगे, मैयत में केवल 5 से 7 लोग भी होंगे। इसलिए, और ये रोग है, ये चिन्हित ही नहीं हो पा रहा कि है किसमें। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता है। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वसम्मति से जो सदस्य आए थे, महानुभावों ने सबने उनने स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। इसलिए सर्वसम्मति से महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ। ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। असमान्य परिस्थितियाँ हैं और इसलिए असमान्य फैसला किया है। बाकी जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग चर्चा सर्वसम्मति से आज तय किया है। कांग्रेस की ओर से माननीय कमलनाथ जी, माननीय संजय वर्मा जी, माननीय अनिल प्रजापति जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रोटेम स्पीकर जी थे, मैं स्वयं था, और तय किया है कि महामहिम से निवेदन करेंगे इस कोरोना की विषम परिस्थिति में, जबकि आधा दर्जन से अधिक विधायक संक्रमित हैं, जबकि 30 दिन के 35 दिन के अंदर डबल हो गया, 10,000 के 20,000 संक्रमित के केस हो गए। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में भी 5 लोग, शादी में भी 10 लोग, शव यात्रा में भी 20 लोग कर दिए हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा? इसलिए सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ है। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और इसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है सावधानी की, ये संभव नहीं है। तो हमने तय किया है, सर्वसहमति से तय किया कि आने वाला 7 दिन राज्यपाल जी को शासन रेकमेंड करेगी कि इसे किया जाए। और अब वक्त है 5 मिनट में 15 खबरों का। नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार ने बताई, मुसलसल तरक्याती हदफ को हासिल करने के लिए कोरोना वबा के हालात को मौके में तब्दील करने की ज़रूरत। उन्होंने मुसलसल तरक्की 2020 पर डिजिटल तरीके से मुनक़्क़द अक़वाम मुत्तहिदा आला सतही सियासी स्टेज पर की बात। मरकज़ और रियासतों की मुश्तरका हिकमत अमली ने यकीनी किया कि मुल्क के कुछ पॉकेट में कोविड के मामलों में इजाफा महदूद किया जाए। सिर्फ 2 रियासतों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मुल्क के कुल एक्टिव मामलों में से 48.15% मामले हैं। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहे कोरोना की आदाद व शुमार। जुमेरात शाम महकमा सेहत की तरफ से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटे में मिले 735 कोरोना मुतासिर। 7 की हुई मौत। सबसे ज़्यादा इंदौर में 136 तो ग्वालियर में मिले 131 कोरोना मुतासरीन। मध्य प्रदेश में किल कोरोना मुहिम के तहत रियासत में 95% आबादी का सेहत सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसके तहत रियासत में 1,05,679 अफराद के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1,831 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। देर रात जिला हेल्थ अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को शहर में मिले 129 नए कोरोना मुतासरीन। 2,652 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब तक शहर में 284 लोगों की हो चुकी है मौत। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना बहरान के मद्देनज़र रियासत की भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर सेंट्रल जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाएंगे। कैदियों के इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजाम भी यकीनी किया जाए। नगर पालिक निगम भोपाल के कुल 85 वार्डों का सर्वे 28 जुलाई को 3 बजे से गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हॉल में महदूद तादाद में दाखिला रहेगा। किसान बहबूद और ज़रई तरक्यात वज़ीर कमल पटेल ने हर खरीफ फसलों के मद्देनज़र यूरिया सप्लाई का किया तज़किया। उन्होंने सीनियर ज़रई अफसरान को हिदायत दी कि कपास और मक्का पैदावार ज़िलों में यूरिया की सप्लाई यकीनी करें।
वज़ीर तवानाई प्रद्युमन सिंह तोमर ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अफसरान को दी हिदायत कि ख़राब और जले ट्रांसफार्मर नीज़ मीटर बदलने में ताख़ीर नहीं हो और लोगों को मुसलसल बिजली सप्लाई यकीनी की जाए। खेल और नौजवान बहबूद वजीर यशोधरा राजे सिंधिया ने किया भोपाल के बिसन खेड़ी वाक़े शूटिंग अकादमी में ज़ेर तामीर लड़के और लड़कियों के हॉस्टल का मुआयना। खिलाड़ियों को अपने घर और ख़ानदान से दूर रहकर एक महफूज और अपनेपन का माहौल मिले, इसके लिए होटल स्मार्ट एक्सेस सिस्टम से लैस होगा। तकनीकी तालीम और स्किल डेवलपमेंट वजीर यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कोरोना के सबसे दीगर रियासतों से बड़ी तादाद में नौजवान मजदूर वापस लौटे हैं, उन्हें तरबियत देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से लद्दाख और जम्मू श्रीनगर के दौरे पर हैं। उनके साथ फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद। आज रात राजनाथ सिंह लद्दाख का और कल जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद हिंदुस्तानी बाशिंदे कुलभूषण को दूसरी मरतबा सियासी पहुंच के मसले पर वजारत खारजा ने कहा, हमें अपने अफसरान की रिपोर्ट का इंतजार है। दुनिया में तब अचानक हलचल हो गई जब कई बड़ी हस्तियों के हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। ट्विटर अकाउंट हैक करके बिटकॉइन का मुतालबा किया गया था। और दो तरफा बैनुल अक़वामी प्रवासों के लिए हिंदुस्तान का अमेरिका और फ्रांस के साथ समझौता। सिविल एविएशन वजीर हरदीप पुरी ने कहा, 18 जुलाई से 1 अगस्त के दरमियान एयर फ्रांस पेरिस से 28 परवाज करेगा जारी। तो ये थी 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की मुआशी समाजी कौंसिल को खिताब। कोविड-19 के बाद दुनिया में आ रही तब्दीलियों के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर दुनिया को वर्चुअल तौर पर करेंगे खिताब। नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार ने अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही मीटिंग को किया खिताब और कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल पर रखी अपनी बात। कहा, इस सूरत हाल को अब मौके में बदलने की है ज़रूरत। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के संजीदा मरीजों के बाद 2% से भी हैं कम, जल्द सेहतयाब हो रहे हैं लोग। कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए रियासत में की जा रही है एहतियाती तदाबीर। ग्वालियर, हरदा, मंदसौर, शिवपुरी समेत कई जिलों में 1 हफ्ते का लगाया गया लॉकडाउन। रियासत के मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने मुसलमानों से की अपील। कहा, हुकूमत और इंतज़ामिया की कोरोना इन्फेक्शन को रोकने की कोशिशों में दें ताउन। और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जंगलाती हुकूक़ दावे के हल को लेकर मुनक़दा तज़िया मीटिंग को किया खिताब। कहा, कबायली तबक़े के हर शख्स को जायज़ हक़ दिलवाने में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। आज खबरों में फ़िलहाल इतना ही। दे हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।